नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई इंस्पेक्टर अविनाश तो आपको याद होगा, उसी का सीजन 2 आ रहा है जियो हॉटस्टार पे। उसके स्टार कास्ट आज हमारे साथ में शैलिन भाई एंड फ्रेडी भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। थैंक यू जी। इस बार क्या ग्राफ होने वाला है आपके कैरेक्टर्स का, पहले तो वो देखते हैं। कहाँ तक जाने वाला है, क्या बवाल मचाने वाला है? यार जितना लास्ट सीजन में जहां तक ग्राफ गया था उससे बहुत ऊपर ये ग्राफ जाने वाला है सीजन 2। और बहुत डायनेमिक भी जाने वाला है, बहुत ड्रामेटिक भी जाने वाला है और बहुत फन एलिमेंटों के साथ में क्या दुगना मजा सीजन 2 में। एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू एब्सोल्युटली। हाँ, यही है कि जो किरदार है, जहां से जर्नी शुरू हुई थी, जैसे पहले एपिसोड से और जो हम देख रहे थे वो सीजन 1 में वहां पे एंड हुआ कि अच्छा ये तो ये बोल रहा था, फिर ये कैसे निकला और फिर ये कहाँ से निकला, क्यों निकला, कब निकला, किसने निकाला। वहां से एक और लेयरिंग शुरू होगी सीजन 2 की। तो जहां पर सीजन 1 रुकी थी उससे दुगना एक्शन, उससे दुगने लेयर्स कैरेक्टर्स में, उनकी पर्सनल कहानियां, क्यों कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं और वो क्यों जरूरी है करना उनके लिए, सिस्टम में टिके रहने के लिए। वो इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के इर्द गिर्द जो पूरा माहौल बना है वो उसकी कहानी है। हमारे दोनों के किरदार बहुत ही और डीप गहराई में जाएंगे और जब आप सीजन 2 एंड होगी तब पता चलेगा अरे भाई ये क्या सोचा था और क्या निकला ये। यही खूबसूरती है इस शो की, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। एंड अच्छा, मैं बात करता हूँ पहले तो अपना रणदीप सर की। मुझे लगता है अब उनको ना मिस्टर परफेक्शनिस्ट उनको टैग दे देना चाहिए, राइट? क्योंकि वो जो भी करते हैं इतना, मतलब वो घुस जाते हैं कैरेक्टर के अंदर, अपनी बॉडी की भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? जी बिल्कुल। कोई उन्हें वही पूछ रहा था कि आपने करीबन 10-15 ऐसे किरदार किए होंगे जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसे ही रोल करेंगे? तो मैं सुन रहा था वो सवाल उनको जो पूछा जा रहा था और मेरे मन में ये जवाब था कि जब कोई इंसान इतना अच्छा होता है अपने काम करने में, अपने अपने हुनर में, तो उसे लोग इतना रियल लाइफ कैरेक्टर देते हुए झिझकते नहीं। तो रणदीप ने ये प्रूव कर दिया है कि वो, अगर कोई आपके पास रियल लाइफ कैरेक्टर है जिसकी 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 चमड़ी के भीतर जाकर उसके कैरेक्टर को निचोड़ कर निकालना, वो रणदीप ने बहुत अच्छे से किया है इन 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 जो 25 सालों में जो वो काम करते आ रहे हैं। एंड ही हैज प्रूवन कि हर एक मकाम पर हर एक कैरेक्टर के साथ वो इतनी अच्छे से निभाते हैं कि हमें लगता है कि भाई इनसे बेहतर कोई चॉइस ही नहीं हो सकती थी वो। So I think he is one of the best actors we have in recent times. मैं आगे भी बोल चुका हूँ और मैं हमेशा बोलता रहूंगा, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनके साथ जो बाकी के एक्टर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो इनके साथ काम करना तो एक गिफ्ट समान है और स्पेशली एक ऐसा शो जिसमें सभी का महत्व है, सभी ने अपना काम इतनी शिद्दत और अच्छाई से किया है, तो सोने पे सुहागा हो गया। Definitely. Anything you would like to add? नहीं यार, एज ही सेड, वेरी वेल पुट। रणदीप भैया बहुत ही कमाल के एक्टर है, बहुत धमाल उनका क्राफ्ट है। उनका क्राफ्ट, उनकी जो पकड़ है अपने क्राफ्ट को लेके ना, वो बहुत ही एक बहुत मेडिटेटिव स्टेट में होगा ना। इनफैक्ट मैं उनसे पूछ भी रहा था, मैंने अभी 2 दिन पहले उनसे ये चीज पूछा फ्लाइट में कि यार आप मेडिटेशन करते हो क्या इतना? जैसे अगर आप इंस्पेक्टर अविनाश की बात करें तो अविनाश मिश्रा जो रियल कॉप है ना, वो हमारे साथ में थे अभी 3 दिन पहले, और रणदीप भैया थे। तो मैंने तो उनके साथ में बहुत दिन शूट किया है, हमने 120 दिन 130 दिन हमने साथ में शूट किया है। तो जब आप अविनाश मिश्रा को, रियल अविनाश मिश्रा को देखते हो और अब आप फिर रणदीप भैया को अविनाश मिश्रा पोर्ट्रे करते हुए देखते हो, आपको इट इज अनरियल कि वो कितने सिमिलर हैं और क्या क्या जेस्चर है। इनफैक्ट हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, तो क्योंकि मैंने रणदीप भैया के साथ में ज्यादा टाइम बिताया है इंस्पेक्टर अविनाश में और उनको इंस्पेक्टर अविनाश बने हुए ज्यादा देखा है, तो मुझे उनका सब कुछ पता है। अब जब मैं बैठा हुआ था और वो जो अविनाश मिश्रा सर हैं, जो कॉप है, वो जिस तरह से वो उठा के उन्होंने शंभू करके उन्होंने किया, मुझे लगा यार अरे बाप रे, इतनी बारीकी से कैसे पकड़ा होगा रणदीप भैया ने, क्योंकि मैंने तो उनको 120 दिन देखा ये शूट करते हुए। तो वो एक बहुत मंझा हुआ कलाकार कर पाता है
जो उन्होंने किया है, एक बहुत ही अपने क्राफ्ट पे शिद्दत वाला जो इंसान होगा ना एक्टर, वो ये चीज कर पाता है जो ये रणदीप भैया करते हैं यार। अमेजिंग यार, उनसे सीखने को। मैं तो अभी बहुत ही छोटा हूँ, उनसे उम्र में भी छोटा हूँ, उनसे ओहदे में भी छोटा हूँ, एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटा हूँ मैं उनसे। तो मुझे तो बहुत सीखने को मिला है उनसे, और मैंने हर रोज एक एक क्लास ली है लिटरली। एक ऐसी लर्निंग जो आप दोनों स्पेशली रणदीप सर से आप घर ले गए हैं या आपने सीख ली है अभी वो चीज जो शेयर करना चाहेंगे? यार एक ऐसी मुझे उन्होंने learning। बहुत कमाल की चीज बोली, जो मैंने उनसे सवाल पूछा था। वो ना एक्टिंग करते नहीं है, तो द टैलेंट ऑफ नॉट एक्टिंग व्हेन यू आर एक्टिंग, वो जो रणदीप हुडा कर पाता है ना, वो बहुत मुश्किल है। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने कैरेक्टर में इतना ज्यादा जा चुके होते हैं कि वो ऑफ कैमरा भी वो वही रहते हैं। तो वो एक कुछ करते नहीं है एक सीन को करने के लिए, वो कुछ भी नहीं करते। हम बहुत मेहनत करते हैं एक सीन को, जब हमको एक सीन मिलता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा करूंगा, फिर मैं उसको इसमें ये नुएंसेस डालता हूँ, ये कर। वो कुछ नहीं करते ये सब। वो उनका वो नेचुरल निकलता है, क्योंकि वो एक्टर जो है वो कैरेक्टर बन चुका होता है। ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, दैट इज द बेस्ट बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम हिम। एंड आई थिंक वो जिस तरह से वो बनते हैं ना, मतलब हम तो जब वर्कशॉप कर रहे थे, तो हम 2-3 महीने पहले शूटिंग से 3 महीने पहले जब हमने चालू किया, तो मैं जिस दिन पहली बार उनसे वर्कशॉप नरेशन के दौरान मिला, उससे पहले मैं मिल चुका था। मैं मीटिंग रणदीप हुडा था, यू नो, एक्टर। मैं बहुत खुश हूँ, है ना, कि वो क्रिस हेम्सवर्थ के साथ में अभी शूट करके आए हैं और अब मेरे साथ में कर रहे हैं, हॉलीवुड एक्टर के साथ में वो करके आए हैं, और अब यू नो आए रणदीप भैया, शालीन यार, पैसा लगा रहे यार, क्या हाल है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, माइंड अच्छा से करेंगे यार, बहुत अच्छा। एंड कट टू, हमने 2 महीने बाद में जब मैं उनसे मिला, तो क्या हाल है, कैसे हो तुम, वो वैसे ही मिले मुझे। और मैं इतना सरप्राइज हो गया कि यार ये बंदा वो है ही नहीं, मतलब वो जो एक्टर है रणदीप हुडा, वो है ही नहीं, वो अविनाश ही है। इज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग बलजीत सो सीरियसली कि भाई अब मैं भी करूंगा, मैं भी पगड़ी पहन के ही आता था। फिर मैंने अपनी दाढ़ी ग्रो करनी चालू करी, मेरे को रियलिज्म चाहिए, क्योंकि क्या है, वो एक सिख का रोल करना है ना, जब आपकी एक्चुअल दाढ़ी होती है ना, तो वो अपना एक उसका एक टोर निकल के आता है सरदार का ना, वो बहुत कमाल है। I think it's a responsibility when you wear a turban. It's a responsibility on you because एक अगर आप भीड़ में से अगर आप किसी टर्बन वाले को देख लो, अगर आप किसी मुसीबत में हो, तो आपको अंदर से आती है, हाँ यार ये बंदा वो सेम मेरी मदद कर सकता वो जो जो सिख कौम है ना, जी, वही वो पुलिस जो होती है ना, जी, कि आप देखते हो, आप दूर से पहचान लेते हो ना, एक खाकी वाले को आप दूर से पहचान लेते हो, है ना, तो वो टर्बन से आप दूर से पहचान लेते हो कि यार ये मेरा, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे कोई दिक्कत है, मुझे वहां जाना है। तो जब आप वो टर्बन एज बलजीत, जब मैं वो टर्बन पहनता था, है ना, जब हमने लुक टेस्ट किया, तो दाढ़ी नहीं थी, फिर हमने दाढ़ी चिपकाई, तो मुझे वो फील नहीं हो रहा था। मैंने नीरज सर से पूछा, मैंने सर कितना टाइम है, बोलते हैं अभी 2-3 महीने। मैंने सर ग्रो करके देखता हूँ, उन्होंने बोला यार इतनी ग्रो नहीं होगी जितनी हमको चाहिए। मैंने सर ट्राई करते हैं, अगर वो इतनी ग्रो हो जाए ना, तो मैं चाहूंगा कि मैं पूरा वैसे ही रहूं, क्योंकि मैं पुलिस का रोल भी कर रहा हूँ, है ना, मैं वर्दी में भी हूँ, ऑफ वर्दी भी हूँ, लेकिन मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ। और वो जो जो एक बाबा जी की मेहर होगी, जब सब रियल होगा, तो बहुत मजा आएगा। तो मैंने फिर मना कर दिया कि हम पगड़ी वो जो रेडीमेड वाली है वो भी नहीं लगाऊंगा मैं। तो सर ने मेरे को बोला, शालीन बहुत हमें शूट करना है ना, हर रोज अलग अलग, चंबल घाटी में भी शूट करना है, हमें राजस्थान में भी जाना है। मैंने सर अगर वो बांधने वाला मेरे को कोई दे दो ना, मैं ढूंढ के लाता हूँ। फिर हमने एक्चुअली ढूंढा जो एक्चुअल पग बांधता हो, जो रियल में हमको, मुझे हर रोज पग बांधे। मैंने सर मैं आधे घंटे पहले उठूंगा, क्योंकि वो जो ऑनेस्टी है, वह मेरे को लगता है बाबा जी की भी वो मेहर है, उनके आशीर्वाद मिलेगा जब मैं उसको रियल में करूंगा, है ना। तो मैं गोल्डन टेम्पल गया था एक बार, तो मैं वहां से वो कड़ा लेकर आया था। तो अगर आप इंस्पेक्टर अविनाश में देखेंगे, मैंने वो कड़ा पहना हुआ, वो वही है जो गोल्डन टेम्पल से मैंने लाया था, उससे 4 साल पहले मैं गया था। तो वो वाला कड़ा मेरे मंदिर में नीचे रखा हुआ था। मतलब यू नो, नाउ आई विल वेयर दिस, आई थिंक नाउ आई एम रेडी टू बी बलजीत एंड टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, जो शायद नहीं पता होगी लोगों को, राइट? आपके बारे में बात, अच्छा ये ना, एक जो 2 कैरेक्टर्स है ना, ये दोनों, ये मुझे लगता है कॉलेज के फ्रेंड्स है दोनों के दोनों, राइट? ये कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, अमित चाल और रणदीप सर।
तो जो आप इनकी जुगलबंदी देखते थे, तो आपको भी लगता था कि यार यार ये ज्यादा घुले मिले पड़े हैं? कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जो आपने देखे हो जो शेयर करना चाहते हो आप? आपसे शुरू करते हैं पहले। मेरे लिए तो मेरे सीन्स अमित के साथ अलग थे और मेरे सीन्स रणदीप के साथ अलग थे। और मैं ऐसे कोई भी फ्रेम में नहीं हूँ जहाँ पर ये दोनों साथ में थे और अच्छा। मैं अलग से हूँ। इनफैक्ट मेरा जो ट्रैक है सीजन में वो भी पूरा पॉलिटिकल साइड है। तो मेरे रणदीप के साथ भी काफी सीन्स नहीं है, लेकिन ऑफसेट कभी मिलना हो जैसे दैट्स व्हाट आई एम हाँ, कमिंग टू, या कि मतलब वही होता है कि एक सीनियर एक्टर में एक बहुत अच्छी बात होती है, जो भी सीनियर एक्टर्स जिनके साथ जो भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ जिनके साथ भी मैंने काम किया है, जितना उनको ज्यादा तजुर्बा होता है, उतने वो ज्यादा खुलते हैं, उतने वो ज्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हैं। मतलब वो फिर उनको पता है कि ये एक्टर जूनियर एक्टर है या फिर नया एक्टर है या फिर सीनियर एक्टर है, तो उनको पता होता है कि उनको उनको स्पेस कैसे दी जाए, उनको कैसे एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए जहां पर वो खुलकर जो अपना काम है वो कर सके। तो आई थिंक रणदीप हैज आल्सो लर्न एंड दैट इज एन आर्ट ऑफ, वो एक ऐसी चीज है कि वो जितना काम करेंगे, जितना आप सिक्योर्ड होंगे अपने आप में एज एन एक्टर, उतना ही वो खुलकर आएगा। तो शालिन के पास ज्यादा बातें होगी करने के लिए, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है रणदीप के साथ वो यही है कि एज एन एक्टर ही सो सिक्योर्ड कि वो आपको ऐसे कभी महसूस या कभी फील नहीं होने देगा कि वो अलग है और आप अलग हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ रणदीप। एंड सिमिलरली विथ अमित ऑल्सो, आई हैड अ कपल ऑफ सीन्स, मेरा भी उनके साथ भी काफी सारे सीन्स थे। वो अपना काम करते हैं, आते हैं जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म है। सिमिलरली 10 साल के बाद मैंने भी वो सीख ली है। तो ये होता है कि वहां पर जाकर हमें ये किसी को दिखाना नहीं है कि हम कौन है। वहां पर जाकर आप अपना किरदार निभाने आए हैं और बस उसे ही कीजिए, क्योंकि आपका काम सिर्फ वही है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आप पर्सनल लाइफ में कौन है। तो दोनों अमित और रणदीप दोनों बहुत ही शानदार को एक्टर्स भी हैं। ये जो दोनों है ना, ये टॉम एंड जेरी है, मैं आपको बताऊं। हाँ, और ये साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी थे, एग्जैक्टली टैक्सी भी साथ में इन्होंने चलाई है। बिल्कुल। और मेरे को तो बहुत किस्से इन्होंने बताए हैं। ये मैंने नहीं, यही चीजें मैं सुन रहा हाँ, नहीं, पर मेरे वो ऐसी कोई बात मैं नहीं। आपको बताऊं, इतना फनी था कि हम शूट कर रहे हैं, 20 एक दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब तो हम घुले मिले हैं। वो हॉलीवुड का एक्टर है भाई, रणदीप हुड्डा, उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बहुत सीनियर है, तो अभी हम घुले मिले ही है ना। पर एक हायरार्की होती है, वो रणदीप सर है ना। रणदीप सर से रणदीप भैया बनने में समय लगा। अभी वो समय लग ही रहा था, वो तब तक हम धौलपुर में थे। तो वहां से अमित सियाल का ट्रैक शुरू हो रहा था और वो सीधे वहीं हमको मिलने वाले थे। अब अमित सियाल खुद ही इतने कमाल के एक्टर हैं, इतने बड़े एक्टर हैं वो। तो दो दिग्गज एक्टर हैं, एक जो शूट कर रहा है और एक जो अभी एयरपोर्ट से आ रहा है ना। तो वो सीधे सेट पे आ गया मिलने के लिए, तो वो मॉनिटर पे बैठे हुए हैं, है ना। तो अब रणदीप भी और हम लोग सीन शूट कर रहे थे और अभी ये लोग मिले नहीं है ना। और हमको पहले का पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो पहली बार अमित सियाल से मिलेंगे। तो वो मॉनिटर के पीछे बोलता है, क्या कर रहे हैं यार, कोई ढंग से काम करते तो मजा। मैं ये कौन आया जो रणदीप हुड्डा को ये बता रहा है। हाँ, तो रणदीप भैया को भी समझ में आ गया, क्योंकि उनका बचपन का दोस्त है। हाँ, करेंगे, चलो सर एक और करते हैं सर, है ना। मैं ऐसा हो रहा हूँ, ये क्या हुआ इनको। अच्छा, अगले दिन हमारे सीन लेट थे, तो हम लोग जब सेट पे पहुंचे तो अमित सियाल ऑलरेडी शूट कर रहा था, है ना। और रणदीप भैया है, कचरा बकवास कर रखा है यहाँ पे। वो हम शाम को जब पहुंचे और मैं सोच रहा हूँ यार, इतना सीनियर एक्टर इसको ये बोल रहा है, इतने सीनियर है इसको ऐसा बोल रहे हैं। शाम को जब हम पहुंचे और दोनों तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम बहुत हा करके गले मिले। भला भाई, ये लोग तो बहुत पुराने हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार। ये इज व्हेन वी केम टू नो कि भाई ये लोग इतने घनिष्ठ मित्र हैं। एंड लिटरली अमित भैया जो है वो इतना मानते हैं रणदीप भैया को, रणदीप भैया इतना मानते हैं, दोनों इतने कमाल के एक्टर हैं। और जब इतने बड़े दिग्गज एक्टर साथ में काम भी करते हैं तो वो अलग लेवल का होता है, और अब जब वो साथ में मस्ती भी करते हैं तो वो अलग लेवल का होता है, वो हम मैच नहीं कर सकते। तो मैं किनारे पे खड़ा होता था, पहले इन लोग की मस्ती होने दो, इनकी भाषाएं भी जो है वो अपने लेवल की भाषा है, हम वो भैया भैया करके चलेंगे, वैसा वाला था। बट इट वाज मतलब ये सीखने वाली चीज है कि कहाँ बचपन के दोस्त आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे साथ में काम कर रहे हैं। दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अच्छा, आपको कौन सा ऐसा दोस्त है? मेरा
इस वेब सीरीज में तो नहीं है, नहीं वैसे बट लाइफ में। वैसे यार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, ईश्वर की बहुत कृपा है। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी सब दोस्ती को देख के किसका नाम याद आता है आपके? सब या तो मुझसे ऊपर है ना, इन एज, इन ओहदा, या मेरे से नीचे है। वो मेरे भी मैटर नहीं करता। बराबरी वाले ऐसा नहीं है कि दोस्ती, या तो भैया वाले लेवल पे है जी। मेरे, और या छोटे भाई जैसे हैं, जैसे अभिषेक है, वो छोटे भाई जैसा है। तो वो भैया भैया करता है मुझे, जैसे मैं रणदीप भैया को करता हूँ, वो मुझे करता है। हिमांशु है, वो है, अमित भैया और मैं, हम लोग बहुत जेल करते हैं, हम लोग बहुत मिलते रहते हैं, अमित सियाल और मैं, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं। जी। पर हम लोग का सबका, जैसे रणदीप भैया और मेरा, हमारा ऐसा है कि एक्टिंग को लेके कभी भी कोई डिस्कशन हो, कभी भी कोई मुझे चाहिए हो कि भैया बताओ ना कैसे क्या होना चाहिए, तो ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, और मैं बिंदास पूछता हूँ, वो बिल्कुल बिना हेजिटेंट के कि इतने बड़े स्टार है कि नहीं करना यार, अच्छे से करना, मतलब ही कुड, वो सारा ध्यान दे के बताते हैं कि ऐसा कर, क्योंकि मेरे लिए न्यू है। सी, वेब सीरीज इज अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर मी, आई एम जस्ट थोड़ा सा ही काम किया हुआ है मैंने। और ये लोग बहुत दिग्गज हैं, तो ये सब मुझे सिखाते हैं और मैं सीखता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं सीखता रहता हूँ। डेफिनेटली। अच्छा, आप दोनों ना स्पोर्ट्स पर्सनालिटी एंड फिटनेस फ्रीक हो अगर मैं कहूँ तो, राइट? ये जो फिटनेस फ्रीक, क्योंकि उसमें ना एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, हाउ दैट डिसिप्लिन हेल्प यू एज एन एक्टर्स? आपसे शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स, यस, मैं काफी क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेला हूँ। स्पोर्ट्स ही सिखाता है आपको डिसिप्लिन, और शुरुआत शायद वहीं से हुई कि हर एक चीज करने का एक तरीका होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाओ तो बस यूं बॉल गेंद हाथ में लेकर सीधे बॉल डालने नहीं जाना है, उससे पहले वार्म अप करना होता है, उससे पहले, उसके बाद, और सिमिलरली बैट लेकर ऐसे ही नहीं आ जाना है कि चलो अब मैं बैटिंग करूंगा, अब मैं आ गया हूं करके। एक वार्म अप होता है, एक तरीका होता है स्पोर्ट्स का, जो हमें बचपन में सिखाया जाता है। एंड व्हेन यू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, जब आप काफी खेल खेलते हैं आपकी जिंदगी में और किसी अच्छे स्तर पर खेलते हैं, तो आप वो समझ जाते हैं कि जितना महत्व खेल के मैदान में खेल का है, उतना ही महत्व उसको प्रिपेयर करने का है, उसको उसके लिए तैयारी करना है, और वो चाहे वो वार्म अप हो या फिर प्रैक्टिस हो या जो भी हो। तो फिटनेस में भी यही है कि फिटनेस एक एक हिस्सा है हमारे करियर का। अब तो खैर लाइफस्टाइल ही बन गई है, अब तो ऐसा है कि एक्सरसाइज करनी है ताकि फिट रहना है, लंबा चलना है। लेकिन अभिनय में भी ये काम आता है जी। कि डिसिप्लिन जो होती है, कि आप जैसे आ गए, लाइंस पढ़ी तो एक्टर नहीं बन जाते, आप लाइंस बोलने से एक्टर नहीं बनते, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए रियाज करना पड़ता है, और वो चाहे फिर वो वॉइस की प्रैक्टिस हो हर रोज, या फिर आप एक सीन कर रहे हो, हफ्ते में एक सीन कम से कम कर रहे हो, अपने आप को उस तराशना बहुत जरूरी है। तो वो एज एन एक्टर मैं वो भी करता हूँ। इनफैक्ट अब तो वो ज्यादा करता हूँ, एक्सरसाइजेस कम करता हूँ। पर ये जरूरी है कि स्पोर्ट्स ने बहुत कुछ सिखाया, खेल ने बहुत कुछ सिखाया, और सबसे बड़ा डिसिप्लिन सिखाया है कि भाई सुबह उठना है, अपना रियाज करना है, अपना वार्म अप करना है, और उसके बाद जब खेल आएगा तब आप इतने रेडी हो कि वो खेल खेलने के लिए आप, खेल ही आपके लिए खेल बन जाता है, एक्टिंग ही आपके लिए, अभिनय ही आपके लिए खेल बन जाता है। तो उस मकाम पर अब आए हैं इतने सालों बाद, वार्म अप प्रैक्टिस करते करते। बिकॉज आपने तो इतने सारे, मतलब मैं अगर आपकी बात करूं तो इतने सारे रियलिटी शोज आप कर चुके हो। पहली बात तो फेवरेट सबसे कौन सा था आपका? रियलिटी शो? हाँ। यार अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो मैंने 3 रियलिटी शोज प्रेडोमिनेंटली किए हैं, जी। है ना। एक डांस रियलिटी शो था जी। जो मैं जीत गया था, जी। तो उसकी उसकी बेस्ट पार्ट ये थी कि मैं जीत गया था, ठीक है। बिग बॉस बट वो वाज बिग बॉस एक अलग बहुत ही वो है। कमाल का था यार। मैं बताऊं, बिग बॉस मेरे लिए बहुत मेडिटेटिव था यार। मैं जब अंदर था, मुझे रियलाइज होता है, और मैंने इस चीज को अपने में अडॉप्ट भी कर रहा हूँ मैं, कि ना आपको कुछ टाइम ना ऑफ सब कुछ हो जाना चाहिए, ऑफ इंटरनेट, ऑफ मोबाइल, है ना। क्योंकि बिग बॉस में जब मैं गया अंदर, तो मुझे ये चीज सब शून्य पे आना मुझे बिग बॉस ने सिखाया। एक एक्टर को ये चीज मेरे को नहीं पता थी, और ये मेरे को समझ भी नहीं थी कि शून्य पे आना क्या होता है। बिग बॉस करने के बाद में एज एन एक्टर नाउ आई कैन, मैं वो शून्य पे जा सकता हूँ जहां पे कुछ नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ जूते नहीं है, मैं ये बेर हूं, और अब मैं किसी किरदार पे आऊंगा, है ना। वो इसलिए हुआ क्योंकि इतने दिन में सिर्फ कुछ लोगों के साथ में घर के अंदर था, ना बाहर का कुछ पता है, ना न्यूज़पेपर है,
ना मोबाइल फोन है, ना मैसेजेस है, ना फैमिली है, ना कुछ, कोई भी स्ट्रिंग्स नहीं है। यू गेट इनटू अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। उसको आप किस तरह से किस डायरेक्शन में लेके जाते हो वो एग्जैक्टली। आपके ऊपर है। और क्योंकि एक एंटरटेनिंग शो है जिसमें फन भी होता है, सलमान सर आते हैं, वो हमारी टांग खिंचाई भी करते हैं, है ना। सलमान सर लव्स मी अ लॉट। तो मुझे वो एक ही इज लाइक अ अगेन ही इज अ सुपरस्टार, बट ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर, ही टॉट मी अ लॉट। बट मेरे लिए मुझे लगता है बिग बॉस वाज अमेजिंग बिकॉज लोगों को ये पता चला कि शालीन कौन है। जी। वो उस शो ने दिखा दिया, जो मैं वैसे नहीं दिखाता, क्योंकि मैं इंसान वो नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीजें नहीं डालता, कई बार मैं गायब हो जाता हूँ सोशल मीडिया से। तो आई एम नॉट अ वेरी पर्सन हु इज वेरी एक्सेसिबल, जो बहुत ऐसा कि हे गाइस मैं ये खा रहा हूँ, है ना, सेल्फी बनाने वाला, वो मैं नहीं हूँ। तो क्योंकि मैं वो नहीं हूँ और लोगों को पता चले कि मैं कैसा हूँ, वो उस शो ने कर दिया। सो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। अच्छा, आपने शो का तो बता दिया, आपने सलमान सर का एक टीचिंग वो भी बता देंगे तो बढ़िया रहेगा, संयम, क्योंकि आपके बड़े मुझे भैया हैं। उन्होंने संयम सिखाया कि ये संयम में कैसे रहते हैं और रहना चाहिए। जब वो नहीं सिखा पाते थे तो वो उनकी जैकेट सिखा देती थी जब तो वो उन्होंने वो जैकेट उतारते थे तो मेरे समझ में आता था कि समझ पहले क्या, उनका एक्शन ही बहुत होता हाँ, है। अपनी एक्साइटमेंट में उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही है, अगर सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप अपने में लगे हुए हो। जैसे ही उनकी जैकेट निकलती थी तो अच्छा, मेडिटेशन, रिलैक्स, अब मत कर अब यहीं पे रहे अब ठीक है। तो वो उन्होंने बहुत सिखाया। नहीं यार, मैं जेन्युइनली बोलूं, जोक्स अपार्ट, सलमान सर की चीज में एक चीज बहुत याद रखूंगा कि जब हमारा बिग बॉस जिस दिन खत्म हुआ और फिनाले हमारा खत्म हुआ, उसके अगले दिन मैं बालाजी का एक शो था वो करने जा रहा था, बेकाबू, है ना। तो 13th मॉर्निंग मैं बिग बॉस से बाहर निकला और 14th को मुझे नए शो के लिए जाना था, ऐसा। हाँ, वाह। ईश्वर की बहुत कृपा यार, बहुत, राम जी का बहुत आशीर्वाद है। तो मुझे याद है कि जब हम फिनाले खत्म हो रहा था और सलमान सर, मैं ऐसे स्टेज के नीचे खड़ा हुआ था और सलमान सर वहां पे थे, है ना, लास्ट हो गया था हमारा जी। खत्म। तो मैंने, सर विश मी लक। तो एज एन एल्डर ब्रदर होता है ना, बिल्कुल, कि वो छोड़ दो कि मैं, मतलब ही सच अ बिग स्टार, ही वो उनको जरूरत भी नहीं हो करने की। उन्होंने हाथ रखा, उन्होंने बोला अब तेरे को बहुत दिखेगा, बहुत सारा फैन फॉलोइंग दिखेगी, बहुत सारा क्रेज दिखेगा, बाहर जाएगा तब तेरे को पता चलेगा कि तूने बहुत अच्छा किया है। सिर पर मत चढ़ने देना, टाइम पे एकता के शो के लिए चले जाना, पहुंचना, बिल्कुल लेट मत होना और शिद्दत से वो शो करना। एकता कपूर बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, वो बहुत अच्छा काम दे रही है, शिद्दत से करना। तो वो, इससे पहले कि मैं ऐसा होता ना, वाओ, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, एग्जैक्टली वो सही, हाँ। उससे पहले ही उन्होंने वो ऐसा मुझे 3 मिनट के अंदर ऐसा कर दिया कि यार अच्छा। क्योंकि आप जब आप वो ऐसे उस शो से बाहर निकलते हो ना, तो आपको पता नहीं होता कि आप बिल्कुल। बाहर कमाल किया क्या है हो कि रहा नहीं है किया है, यार। कितना फैन फॉलोइंग है, कितनी हेट मिलेगी या कितना प्यार मिलेगा। मुझे बहुत प्यार मिला, बट एट द सेम टाइम सलमान सर ने वो चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा, एंड आई विल ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू हिम टू हैव गिवन मी दैट ज्ञान। देखिए। तो मैंने बहुत शिद्दत से, फिर मैंने पूरा बेकाबू बहुत शिद्दत से किया, एंड आई थिंक इट हैज मेड मी अ बेटर एक्टर नाउ। आई एम मोर डिसिप्लिन्ड। डेफिनेटली। सर, आपकी मैंने लिस्ट देखी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, तो उसके बारे में आप मुझे बताओ। टचवुड वेल नहीं, काफी सारे फिल्में आ रही है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी जो एक आएगा तुरंत मैं उसी की बात करता हूँ। इट्स मधुर भंडारकर फिल्म, और साउथ में है, इंडिपेंडेंट फिल्म है, तो होपफुली सिलसिला चलते जाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये आपकी आंखों का कमाल है? ये नेचुरल है आपकी आंखें ना? हाँ, नेचुरल। ये क्या लगता है आपको, आंखों का कितना इसमें ये योगदान आंखों है? में, ये आंखें देखे, ये मेरा हुनर नहीं है, तो मैं इस पर क्रेडिट नहीं लूंगा। ये तो मुझे ये तो अपने माँ उसकी बाप देन से, है भगवान से मिली यार। है, तो मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। ये जो हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी जो भी है, उसमें मेरा कोई इतना बड़ा वो नहीं। हाँ, ये है कि मैंने वर्कआउट करके ये जो पूरा पर्सनालिटी बनाई है, लेकिन अपने एक्टिंग पर मैं बहुत गर्व अनुभव करता हूँ। अब मैं जहाँ से आया था और जहाँ पर हूँ अभी, आज मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं 10 गुना बेहतर अभिनेता हूँ और 20 गुना बेहतर इंसान हूँ। तो वो मेरा किया हुआ है, तो मैं उस पर गर्व
लेता हूँ यार। बिल्कुल। अच्छा, आपको किसी रियलिटी शो में अगर जाने का मौका मिले तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना चाहोगे? डांस वाले, बिग बॉस में, किसमें? खतरों के खिलाड़ी जैसे आ रहा है अभी। भाई अभी आपने कहा कि इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है का प्रोजेक्ट्स की, कौन सा? तो बट स्टिल सी देखिए, मैंने कोई रियलिटी शो नहीं किया है और अभी मेरा कोई करने का ऐसा इरादा तो नहीं है और मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन इनकी बातें सुनकर लगता है कि इनको इनफैक्ट व्हेन आई सॉ हिम आई वाज लाइक वाओ, इतने इतने सारे शोज रियलिटी किए और फिर भी ये ही इज स्टिल बी एबल टू प्रिजर्व, ऐसा अपने आप की पर्सनालिटी को प्रिजर्व करता है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आई डोंट नो, मे बी क्या शून्य पे जाना पसंद करेंगे आप? वो ऑलरेडी बहुत शून्य पे है, वो तभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। Definitely. नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, लोगों का चॉइसेस अलग होता है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ शालीन फॉर द चॉइसेस दैट ही हैज मेड इन लाइफ एंड फॉर हु ही इज राइट नाउ, सो kudos to him as well। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा रियलिटी शो करूंगा आगे। भाई के पास में ऐसा है कि अभी बस बैक टू भैया, बैक काम है, इतना बिल्कुल। टाइम नहीं है कि वो ऐसे 2-3 महीने 4 महीने Definitely. रियलिटी शो को दे पाए, और Yeah. भगवान करे कि एकदम से हम ऐसे भाई पहुंच जाएं कि वो सीधे होस्टिंग पे ही चले जाएं कि Mhm. Thank you, Shalin. You've been kind. नो आई मीन इट यार, भगवान करे ऐसा हो। Definitely. अच्छा, ऑडियंस के लिए एक मैसेज आप दोनों की तरफ से। तो इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 आ रहा है। जियो हॉटस्टार पर प्लीज देखिएगा, क्योंकि ये सीजन बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आपके जो भी सवाल थे पिछले सीजन और पिछले पूरी सीजन को लेकर, और जितना भी आपने वेट किया है सीजन 2 के लिए, मानिएगा हमारी बात, ये सीजन 2 जो है आपको किसी अलग ही लेवल पर ले जाएगा। डू वॉच इट।